हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 6, 7 8। कॉमन वर्कशीट है ये आपकी, इंग्लिश मीडियम में करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वर्कशीट जो है वो भी टाइम से रिलेटेड है और आज हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें टाइम से रिलेटेड सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम इज़ प्रेशियस। तो बेटा समय बहुत कीमती होता है। आर टीचर्स गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें समय के अनुसार काम करने की सलाह देते हैं, हमें सिखाते हैं। क्लॉक हेल्प अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम। क्लॉक हमारी मदद करती हैं ताकि हम अपना सारा काम जो है टाइम पर कर सकें। लेट अस नो मोर अबाउट टाइम। तो टाइम के बारे में और भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो बेटा आपको पता होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। वी हैव 24 hours इन अ डे। हमारे पूरे दिन में 24 hours होते हैं और ये जो 24 hours हैं वो 12 के आवर्स में डिवाइडेड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 hours हम यूज़ करते हैं डे टाइम के लिए और 12 hours हम यूज़ करते हैं नाइट टाइम के लिए। ठीक है, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, आप इस तरीके से समझ सकते हो इसे। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद तो बेटा हमारा दिन का टाइम होता है, जो हमारे दिन का टाइम होता है उसके लिए हम टाइम बताने के लिए पीछे एएम लगाते हैं, ये आप जानते होंगे। लेकिन अगर हम नाइट का टाइम बता रहे हैं तो उसके पीछे टाइम बताने के बाद हम पीएम लगाते हैं। जैसे रात के अगर 8 बजे हैं तो हम 8 PM लिखेंगे, और अगर सुबह के 8 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 8 AM लिखेंगे। तो ये दिन और रात में 12-12 घंटे को डिवाइड किया गया है। और हमारा दिन और रात कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो ये भी आपको वर्कशीट में भी बताया गया है। लाइक फ्रॉम 12:01 यानी कि 12:01 से एट नाइट टिल 11:59 ऑफ द डे वी यूज़ एएम। तो 11:59 तक, दिन के 11:59 तक हम एएम यूज़ करते हैं और रात के 12:01 से ये शुरू हो जाता है एएम। ठीक। और अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम कब से शुरू हुआ? जैसे कि आज 12 बजेंगे ना जब दोपहर के, तो 12 बजे तो हम 12 noon लिखते हैं टाइम हमेशा, एएम या पीएम नहीं लगाते। लेकिन जैसे ही 12:01 होगा तो वहाँ पे बेटा पीएम शुरू हो जाएगा। और ये पीएम कहाँ तक चलेगा? ये आज रात 11:59, जब रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले जब ये टाइम होगा तब तक ये पीएम ही चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर सुबह के 6 होते हैं, ये वही बात है। इफ़ 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज इट विल बी कॉल्ड 6 AM एंड 6 o'clock इन द इवनिंग इज कॉल्ड 6 PM। ओके, अब आती है बात हमारी एक्टिविटी की। तो ये देखो, यहाँ टाइम आपको बताना है कि टाइम बताया गया एएम और पीएम में आपको बताना है। यहाँ सुबह और शाम का बता दिया। अगर मॉर्निंग 4 o'clock है, सुबह के 4 बजे हैं, ये टाइम बताने का तरीका होता है। हम ऐसे लिखते हैं, ओ कैपिटल लिख के इसको ऐसे कॉमा लगा के फिर क्लॉक लिखते हैं। इसका मतलब होता है पूरे 4 बज गए। तो 4 o'clock सुबह के हैं, मॉर्निंग के हैं तो एएम लगाए। अभी ऐसे ही मॉर्निंग के 9 o'clock होंगे तो हम इसको भी क्या लिखेंगे? 9 AM। ऐसे ही इवनिंग के अगर 7 o'clock हैं, शाम के 7 बजे हैं, तो यहाँ एएम नहीं लगाएंगे बल्कि हम पीएम लगाएंगे, क्योंकि पीएम होता है शाम का टाइम। ठीक। अब आती है आपकी ये घड़ी वाली बात, और इसमें आपको क्या करना है, आपके कुछ टास्क आपको दिए हैं। आप इस टास्क को कितने बजे करते हो, उस टास्क का जो टाइम है आपका वो आप यहाँ फिल करोगे। ठीक। तो बेटा अब आपको बताना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, दैट इज़ वेक्स अप इन द मॉर्निंग। कितने बजे आप उठते हो? तो जैसे आप 6 बजे उठते हो यानी कि 6 AM। 6.00 ये मिनट्स को शो करने के लिए होता है। तो 6 AM, यहाँ एएम लगाएंगे तो 6 बज गए। घड़ी में देख के थोड़ी पता चलता है कि ये एएम चल रहा है या पीएम चल रहा है। तो हम इसमें अपने सुइयाँ जो होती हैं हमारी घड़ी की, जो हैंड्स होते हैं, तो एक स्मॉल हैंड होता है जिसको हम मिनट आर हैंड बोलते हैं, और दूसरा मिनट हैंड होता है जो कि लार्ज होता है, लंबा होता है। तो छोटे वाली सुई होगी 6 पर, और जो लंबे वाली सुई होती है बेटा वो आएगी 12 पर। तो ये 6 o'clock बज गए। और सुबह के हैं या शाम के हैं उसको तो हम ऐसे लिख के ही बता सकते हैं कि एएम है या पीएम है। इसमें हम घड़ी में तो देख के बस यही बता सकते हैं कि 6 बजे हैं। अगला देखें, व्हेन यू गोज़ टू प्ले, जब आप खेलने जाते हो तो आप शाम को खेलने जाते होगे। यहाँ टाइम लिखिए 5 PM। शाम को हम खेलने जाते हैं तो 5 PM कब बजेंगे? जब मिनट हैंड आर हैंड जो है वो 5 पर होगी, छोटे वाली, और जो बड़े वाली है वो आएगी 12 पर। आपको एरोज़ बहुत अच्छे से लगानी है। हो सकता है मेरे वाले स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग दिख रही हो, है ना, तो हम इसको बिल्कुल सीधा ही बनाएंगे बेटा।
ठीक, तो ये बच गए हमारे 5 और 5 बजे हम जाते हैं खेलने। अगला करते हैं स्टडी एट होम। आप किस समय आप घर पर पढ़ाई करते हो? तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इससे पहले आप जैसे शाम को 4 बजे शुरू हो जाते थे पढ़ना, तो 4 PM का हम टाइम इसमें शो कर सकते हैं। तो चलिए घड़ी में शो करें, 4 पर ले जाइए छोटे वाली सुई और बड़े वाली सुई आएगी बेटा 12 पर। ठीक, ये आपका 4 बज गए घड़ी में। इस तरीके से आप अपने कॉपी में इसको ड्रॉ करेंगे। आगे चलते हैं स्पेंड्स टाइम विद फैमिली। तो फैमिली के साथ आप समय कब बिताते हैं? तो शाम का ही टाइम होता है वो, या शाम के 7 बजे के आसपास, जब पापा भी घर पे होते हैं और मम्मी भी, और सभी जो हैं घर के सदस्य घर पर पहुंच जाते हैं। तो 7 बजे का टाइम हम दिखाएंगे इसमें। तो 7 पर आएगी छोटी सुई और 12 पर आएगी हमारी मिनट हैंड। ओके, आगे चलते हैं। आगे भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है और जानते हैं इसमें क्या करना है। हमें कुछ घड़ियाँ दी गई हैं, ABCD उनके नाम लिखे हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नीचे। विच क्लॉक्स शोज 2:30? तो 2:30 कौन सी घड़ी में शो कर रहा है? 2:30 इस वाली घड़ी में शो कर रहा है। तो आंसर लिखिए डी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 पर जो है छोटी सुई जो है वो 2 और 3 के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है, और बड़ी तो 6 पे है। 6 पर है बड़े वाली सुई, तो इसका मतलब 30 मिनट्स हो गए आगे, और 2 और 3 के बीच में है, यानी कि 2 और 3 के बिल्कुल बीच का समय, यानी कि 2:30 हो गया। अब आता है व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी शो? बी जो क्लॉक है उसमें कितना टाइम दिखाई दे रहा है? उसमें बेटा 12 o'clock शो हो रहा है। 12 o'clock ऐसे लिखेंगे। पूरे इसमें 12 ही बचे हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर सुई होती तो हम 12 बज के 1 मिनट या इस तरीके से शो करते। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, आगे चलें। या तो आप इसको 12 लिख सकते हो। अब ये तो नहीं पता हमें कि ये सुबह के हैं या दोपहर वाले हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो और 12 o'clock भी करके लिख सकते हो। थर्ड इज इन विच क्लॉक 2 hours 45 minutes लेफ्ट टू 12? 12 बजने में कौन सी घड़ी में 2 घंटे और 45 मिनट्स बचे हैं अभी? तो ये वाली घड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर अभी बजने हैं 9 और 3 पर है, यानी कि 9:15 हो गए हैं। 9:15 है तो 12 बजने में कितने घंटे बाकी हैं अभी? 2 घंटे और 45 मिनट्स। तो ये कौन से वाली क्लॉक होगी? ये होगी सी वाली क्लॉक। Quarter to 8 मीन्स 8 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है कि अभी 8 बजने वाले हैं और 8 बजने में अब एक ही क्वार्टर बचता है, यानी कि वो क्वार्टर कितने मिनट्स का होता है? वो 15 मिनट्स का क्वार्टर होता है। तो अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इसका मतलब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा? ये जो घड़ी ए है इसके अंदर आप देख रहे होगे ना कि यहाँ पे 7:45 हो रहे हैं, तो वही इसका आंसर है। तो इसका मतलब होता है 7:45 मिनट्स। ठीक, तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ही शब्दों में बताना है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। तो आप लिखिए इसका आंसर। आई हैव मेड माई टाइम टेबल I can work on time according to my plan, या फिर अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल। तो आप इतना भी आंसर लिखिए, इसमें काफ़ी रहेगा। तो मिलते हैं बेटा अब आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।